गहरा श्वास लो, खूब गहरा लेना। फेफड़ों की शक्ति का विकास, मानसिक शक्ति का विकास, बौद्धिक शक्ति का विकास, पापनाशिनी शक्ति का विकास और हरि की कृपा जागृति। लो 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 लो। मैं करता हूं, ऐसा करना। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। हरि ओम। फिर से श्वास लो दोनों नाखूनों से, खूब लो, खूब लो और लो। हरि ओम शांति जपो। होठ बंद। फिर से हरि ओम। हरि नाम का सुमरण करते करते मन हरि की शांति में, हृदय की विश्रांति पाता है तो जीवात्मा के शोक और पाप मिटने लगते हैं। एकनाथ महाराज ने हरिनाम स्तुति लिखी। वो कहते हैं, एकनाथ जी, हरि पाठ में हरि बोला देता, हरि बोला घेता, हंसता खेलता हरि बोला, हरि बोला गाता, हरि बोला खाता, सर्व कार्य करिता हरि बोला। हरि बोला एकांती, हरि बोला लोकांती, देह त्याणा अंती हरि बोला। हरि बोला नहीं तर अबोला, व्यर्थ गलबला करू नका। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हरि पाठ में, हरि मुझे माणा, हरि मुझे माणा, पुण्याची गणना कोण करी। एक हरि आत्मा जीव शिव समा, वाया तू दुर्गा माना घाली मना। भावे विणी भक्ति, भक्ति विणी मुक्ति, बले विण शक्ति बोलू नये। ज्ञान देवा माणे हरि जप करणे, तुटले धरणे प्रपंच। समर्थ रामदास कहते हैं, सकल तीर्थांची संगति, स्नान दानाची फलश्रुति, त्याहुनी ज्ञानानी स्थिति, विशेष कोटि गुणे। सब तीर्थों का संग कर ले, स्नान दान का पुण्य का खजाना जुटा ले, फिर भी ज्ञान की स्थिति उससे करोड़ों गुनी है। तो उपनिषदों का ज्ञान और गीता का ज्ञान आज सुनने का अवसर मिला है। गीता का सत्संग सुनने वाले का शोक गायब हो जाता है। गीता का सत्संग जिसके जीवन में है वो बीती हुई बात का शोक नहीं करता, भविष्य की कल्पना करके भय नहीं करता, वर्तमान में सपने जैसे संसार को सच्चा मानकर राग द्वेष के दलदल में नहीं गिरता है। गीता का सत्संग जिसके जीवन में है उसका कर्म योग बन सकता है, भक्ति योग बन सकता है, ज्ञान योग बन सकता है। गीता का सत्संग सुनने वाला ये समझता है कि बचपन बीत गया, अब कौन से दिन बचपन गया कोई नहीं बता सकता है। जवानी बीत गई, कौन से दिन जवानी खत्म हुई कोई बता नहीं सकता। लेकिन ये सब बचपन आया चला गया, जवानी आई चली गई, बुढ़ापा आया चला गया, मौत आई चली गई, फिर भी जो रहता है वो कौन है?
वो जीवात्मा का सखा चैतन्य परमात्मा रहता है। जीवात्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। परमात्मा नित्य है, संसार अनित्य है। संसार भी बदलता है। इधर कभी कुछ वर्ष पहले तो खेती था, 50-100 वर्ष पहले तो हल चलते होंगे, खेती चलता होगा। अभी बिल्डिंगें हो गई, 100-200 वर्ष के बाद क्या क्या हो जाएगा। तो संसार भी बदलता है, शरीर भी बदलता है, दुख भी बदलता है, सुख भी बदलता है, तंदुरुस्ती भी बदलता है, बीमारी भी बदलता है, खुशी भी बदलती है, गम भी बदलता है। फिर ऐसा कौन है जो इन बदलने को जानता है? वो नहीं बदलता है। जो बदलने को जानता है वो नित्य है, और जो बदलता है वो अनित्य है। तो अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है। वैभव नहीं शाश्वत, धन दौलत और संसार का सुख भी शाश्वत नहीं। नित्य सन्निहितो मृत्यु, रोज मौत के तरफ जीवन जा रहा है। कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करना, ज्ञान का संग्रह करना, गुरु मंत्र की कमाई का संग्रह करना, ये कर्तव्य है। भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा कि उमा, उत्तम अनुष्ठान करके धर्म संग्रह करना चाहिए, तुम गुरु दीक्षा ले लो, निगुरी नहीं में रहना। वामदेव गुरु से सती को दीक्षा दिला दी भगवान शंकर ने, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है। भद्रकाली माता की पूजा करते थे रामकृष्ण परमहंस। माता जी प्रकट हुई और एक बार माता जी ने कहा कि तुम निगुरा है, गुरु से दीक्षा ले लो। गौरबा काका, सावता माली, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई और दूसरे संत बैठे थे। गौरबा काका से मुक्ताबाई ने पूछा कि थापी काय के? बोले घड़े पक्के की कच्चे, उसको जरा परखने के लिए है। तो बोली हमें भी तो सब घड़े हैं संत, हमारी भी परीक्षा हो जाए। तो गौरबा काका ने क्या करा, तेरगांव में भी है उनकी समाधि, हम देख के आए। गौरबा काका ने सब संतों को ऊपर से जरा टकली लगाई, तो और संत तो शांत रहे। लेकिन नामदेव चिढ़ गए कि क्या कि मैं कोई मिट्टी का घड़ा हूं क्या, मेरे को तो विठल का दर्शन होता है। तो गौरबा काका ने कहा ये घड़ा कच्चा है। तो ज्ञानदेव ने भी कहा गौरबा काका सच बोलते हैं, घड़ा कच्चा है। तो बोले ओ मैं कच्चा घड़ा। वो गए मंदिर में गए, माझा पांडुरंगा विठला दर्शन दे, अलाउ करिया पांडुरंगा। पांडुरंग प्रगट हुए कि गौरबा काका कहते कि तुम कच्चा घड़ा है। ज्ञानदेव भी बोलते हाँ, और दूसरे सावता माली और दूसरे संत भी माला कच्चा घड़ा सांगते। तो भगवान ने कहा हो तुम कच्चा घड़ा है। तो भगवान आप तो कहते कि तुम तो मेरा प्रिय भक्त है। अरे नाम या तो नहीं आता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हारा मेरा प्यारा भक्त है, तो मैं कच्चा घड़ा कैसे? बोले भगवान, भगवान की भावना करता, भगवान प्रकट होते तो आनंद आता है, भगवान अंतर्धान होते तो रोता है। लेकिन भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? वो शिवबा खेचर है, जंगल में शिवालय के पास में रहते, उनके पास जा और उन गुरु को राजी करो, उनसे जरा ज्ञान लो, दीक्षा लो, तभी तुम पक्का गड़ा होएगा। ज्ञानेश्वर का दर्शन है, गौरबा काका का दर्शन हुआ, तभी ज्ञान में प्रकाश हुआ कि विठल का दर्शन करने के बाद भी गुरु की दीक्षा तो लेना ही चाहिए। भगवान राम होकर आते तो वशिष्ठ के गुरु बनाते, भगवान कृष्ण होकर आते तो सांदीपनि ऋषि को गुरु बनाते हैं। तो गुरु के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जो निगुरा है उसका भोजन तो पाप है, जो निगुरा है उसका पानी तो नाली का पानी है। कबीर जी बोलते निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन ले चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना।
जो गुरु दीक्षा लेते उनका मन शुद्ध हो जाता है, उनकी भक्ति फलती है। पहले जितना दुख के समय दुख होता है, गुरु दीक्षा के बाद वैसा दुख नहीं चोट करेगा। पहले के समय जितना भय होता है, गुरु दीक्षा के बाद उतना भय नहीं होगा, और भाग्य की रेखाएं बदलती है और दिव्य अनुभव होते। जिन्होंने भी मेरे से मंत्र दीक्षा लिया है और उनको फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करना। मंत्र दीक्षा लिया है, फायदा हुआ है, तन से, मन से, बुद्धि से, समाज से, धन से लाभ होता है ना। हाँ, तो गुरु दीक्षा जाओ लो। नामदेव को बोला विठ्ठल भगवान ने, नामदेव गए शिवोबा का सर तो रात भर चले। सुबह को शिव मंदिर के पास वट वृक्ष के नजीक में शिवोबा खेचर लेटे थे। लेटे लेटे अपने सोहम स्वभाव में, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, नित्य हूँ, अपने शिव मंदिर में, अपने विठ्ठल मंदिर हृदय में आनंदित थे। नामदेव आया, देखा कि ये संत अभी तक सोए हैं। उनको पता नहीं कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी को सोते और देव उठी एकादशी को जगते, तो क्या नींद करते, क्या उसी आत्मा में लीन होते। विश्रांति, हृदय की विश्रांति पाते। भगवान शंकर विश्रांति पाते, भगवान विष्णु विश्रांति पाते, शिवोबा खेचर विश्रांति में थे। तो नामदेव को लगा कि कैसे संत है, सूरज उग गया भी सोए और फिर शिवलिंग के सामने पैर करके सोए। तो शिवोबा खेचर समझ गया कि अभी तो इसको देह दृष्टि है, गुरु का ज्ञान नहीं है इसको संत में। अभी संत दर्शन करते तो भी बुद्धि में भी ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। तो शिवोबा खेचर ने कृपा करके कहा कि अरे नामिया नामदेव को लगा कि माला नामिया संत थे। अरे नामिया, गौरबा काका ने कच्चा घड़ा बोला था तेरे को, ज्ञानेश्वर ने भी बोला कच्चा घड़ा है, फिर विठ्ठल के आगे रोया और विठ्ठल ने भी बोला कच्चा घड़ा है, तरी तुम इकडे लेना। ओ बाप रे बाप, माझी गुरु माऊली, तन की जाने मन की जाने, बाप रे। तो तुम्हारे मन में है कि इधर शिव जी के तरफ, भगवान के तरफ पैर करके सोए, तो अब क्या करे नामिया, मैं वृद्ध साधु हूं ना, और मेरे पैर उठा के ऐसी जगह पे रखो जहां भगवान नहीं हो गए। तो नामदेव ने पैर उठाकर उधर रखे तो वहां शिवलिंग प्रकट हो गया, उधर रखे तो वहां शिवलिंग, इधर रखे तो यहाँ शिवलिंग, इधर रखे तो यहाँ शिवलिंग। नामदेव को आश्चर्य हुआ। फिर वो श्रद्धा में अपने चरणों, संत के चरण अपने सिर पे रखे, बोले महापुरुष हम तुमको जाने नहीं, माला उपदेश दिया, गुरु दीक्षा दिया। शिवोबा खेचर ने जब उपदेश दिया और नामदेव को अंतरात्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ, तभी नामदेव पक्का साधु बन गया, पक्की सिद्धि मिल गई। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती को, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति न अन्यथा, गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशः। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसी को सब लाभ होते हैं। जिसके जीवन में गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा नहीं, वो तो पेट भरने वाला जानवर है, पशु है, दो पैर वाला। भगवान शिव पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते, सत्संग सुनवाते। भगवान रामचंद्र जी सीता माता को और लक्ष्मण भैया को भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ले जाते, वशिष्ठ जी के आश्रम में ले जाते सत्संग के लिए। मैं तो समिति वालों को और यहाँ के भक्तों को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास समय की तंगी होते हुए भी कैसा भी 4-6 दिन में ही तुम लोगों की प्रार्थना कैसे सफल हो गई और कैसा 2 दिन का सत्संग तुमको मिल गया। तुम कितने भाग्यशाली हो। अमेरिका वाले, हम पहले अमेरिका 2-4 बार गए, अपना अमेरिका में आश्रम भी है, फिर वो आश्रम नया खरीदा, बोले आप आओ आओ, नहीं आए, करोड़ों रुपए की जमीन ले आए, बापूजी मैं नहीं आए। आश्रम बन गया, बोले उद्घाटन करने का हो, मैं क्या टाइम नहीं है। फिर बोले बापूजी आपका कैसेट से उधर सत्संग सुनते हैं, जैसे इधर सोनी में आता है ऐसे वहां एशियन टीवी से आता है। 156 देश में यहाँ से जाता है और दूसरे 40-50 देशों से वहां से जाता है। 210 देशों में बापूजी का सत्संग सुनते लोग।
नजीक से दर्शन नहीं ले सकते। 210 देश में कहां कहां जाऊंगा, एक भारत नहीं घूमता हूं तो नजीक से दर्शन लेना मुश्किल है सबको। तो फिर आए, बोले एक डॉक्टर है, उसकी पत्नी भी डॉक्टर है, बहुत पैसा है, 110 करोड़ है। उनको बेटा बेटी नहीं है। बोले बापूजी एक बार अमेरिका है, हम बापूजी से दीक्षा लेंगे, सब बापूजी को समर्पित करेंगे। तो बापूजी एक बार आओ तो 100 करोड़ रुपया अर्पण करेंगे तुमको। मैं कहा अभी तो मैं नहीं आऊंगा। जब पैसे की बात करते तो कभी नहीं, नार नाई नाई नाई। 7 साल झाले, 6 साल हो गए नाई गेले में। 100 करोड़ क्या, 1000 करोड़ क्या, भगवान की भक्ति क्या गए, रुपया पैसा क्या, वो तो उधर ही पड़ी रहेगी, चीजें इधर ही पड़ी रहेगी। तो शरीर भी साथ में नहीं चलेगा तो पैसा पैसा क्या। साईं ते इतना मांगिए 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। ज्यादा होगा तो ज्यादा चिंता, कम है तो कम चिंता, थोड़ा बहुत है गुजारा होता है तो बस है ना। चाहिए चाहिए, खपे 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 में जिंदगी काहे को खपाना। आप लोग तो सचमुच में भाग्यशाली। और आज तो मानो सत्संग के कारण हवामान में सूर्य नारायण ने भी ठंडक कर दी और बादल बादल आ गए, दिल में भी ठंडक, बाहर भी ठंडक। अर्जुन जैसा बहादुर आदमी था और कृष्ण का सानिध्य था, फिर भी सत्संग के बिना अर्जुन को क्या करना क्या नहीं करना ज्ञान नहीं हो रहा था। तो भगवत प्राप्ति का सुंदर उपाय है सत्संग सुने और गुरु मंत्र जप करते करते सब बदल जाता है और संसार स्वप्न है, वासुदेव अपना है। सबके हृदय में भगवान है, मन अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, विचार अलग अलग है, लेकिन उसको सबको देखने वाला सब में एक परमेश्वर है, मेरा आत्मा है। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य। इस प्रकार भगवान का चिंतन करते करते अपने भगवत सत्ता को जागृत करें। रात्रि को सोते समय जो पश्चिम के तरफ सिर करके सोते उनको चिंता लगी रहेगी कुछ भी हो जाए। अगर उत्तर के तरफ सिर करके सोते तो उनको बीमारी लगी रहेगी। इसीलिए रात को सोते समय पूर्व के तरफ सिर करके सोना, नहीं तो दक्षिण के तरफ। और रात्रि को सोते समय गीले पैर करके नहीं सोना, शाम को हाथ पैर धो लेना चाहिए, रात को स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ, मासिक धर्म हो गया है तो जल्दी स्नान करके सूखे कपड़ों से बराबर पोंछ लेना चाहिए। फिर रात्रि को सोते समय दक्षिण के तरफ नहीं तो पूर्व के तरफ तकिया रखे और धड़ाक से सो गए, थक गए, चिंता हो लेके सोए, थकान का भाव लेकर सोए तो ज्यादा लाभ नहीं होगा। अच्छा काम किया है तो भगवान को धन्यवाद दो, गलती किया है तो माफी मांगो और फिर सीधे लेट कर सो जाओ और श्वास अंदर जाए हरि, बारी आए तो 1, श्वास अंदर जाए तो हरि, बारी आए तो 2, श्वास अंदर जाए तो ओम, बारी आए तो 3, श्वास अंदर जाए तो आनंद, बारी आए तो 4, आनंद हरि ओम शांति। श्वास श्वास में गिनते गिनते नींद आ जाए तो 6 घंटा नींद भी हो जाएगी और हरि अपनी भक्ति भी मान लेंगे कि सोते सोते मेरे गोद में तो आ गया मेरा बच्चा। तो जीवन में 3 बातें पक्की करो। एक बात तो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। दूसरी बात, भगवान मुझे जरूर मिलेंगे और जो मैं जप करता हूं मेरे अंतर्यामी भगवान जानते हैं। तीसरी बात, ये शरीर सदा था नहीं, सदा रहेगा नहीं, अभी भी बदल रहा है, तो सुख दुख भी सदा नहीं रहेगा, मान अपमान भी सदा नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा परमात्मा सदा है। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। आई आई मेरी माँ माता जी, अभी तो बहुत माता जी, कोई नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि जिस माता जी के साथ संबंध है बच्चे का, उसी की माता जी आएगी।
ऐसे भगवान भगवान करेंगे तो क्या, जो भगवान को अपना मानोगे, अपना मान के बुलाओगे तो भगवान सुनेंगे, नहीं तो भगवान भगवान क्या आई आई का कर तो कुछ आई किसकी माँ 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 आई 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 माँ आई के साथ संबंध तो जोड़ने आई आई तो बहुत आई है। तो ऐसे मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, वो अंतर्यामी है। भगवान की शक्ति से आंख देखती है, भगवान की शक्ति से जीभ चखती है, भगवान की शक्ति से कान सुनते, भगवान की सत्ता से मन सोचता है। वो मेरा अंतर्यामी परमात्मा है। हरि ही ओम। हरि माना जो पाप हर ले, ओम माना जो आत्म शक्ति से हमारे हृदय में बैठे, सबके हृदय में बैठे। तो जो मंत्र दीक्षा लेते हैं और मंत्र दीक्षा के समय हम प्राणायाम कराते और गर्दन को पीछे दबाकर ऐसे प्राणायाम की विधि बताते, जिससे चोटी के पास में जो नाड़ी जाल है जहां बुद्धि रहती है, बुद्धि में भगवान की सत्ता का प्रकाश होता है। और विद्यार्थियों को मंत्र देते तो सारस्वती मंत्र देते, उनका विद्या केंद्र जागृत होता है, आत्म केंद्र जागृत होता है और विद्यार्थी बड़े तेजस्वी होते हैं। बीरबल को उसकी मां ने 12 साल की उम्र में मंत्र दिलाया था और 15 साल की उम्र में तो बीरबल इतना बुद्धिमान और इतना स्वस्थ और जवान हो गया कि अकबर ने उसको अपना मंत्री रखा और जीवन भर बीरबल बड़ा मंत्री पद को संवारता रहा और चमकता रहा। ये सारस्वती मंत्र का चमत्कार है। बच्चों के जीवन में सारस्वती मंत्र की दीक्षा उनका बहुत विकास करती है और भक्तों के जीवन में गुरु दीक्षा होती है तो उनकी साधना में बहुत बरकत आती है। 12 साल मनमानी साधना करे उतना फायदा नहीं होता है जितना 12 हफ्ता गुरु की दीक्षा लेकर साधना करने वाला 12 साल वाले से आगे निकल जाता है। 12 साल बैलगाड़ी में घूमो इतना फायदा नहीं होता जितना 12 दिन में हवाई जहाज में देश परदेश घूम के आ जाएगा। तो गुरु दीक्षा के बाद साधना तो एक उड़ान भरती है। इसलिए भगवान राम ने भी गुरु किए, भगवान कृष्ण ने भी गुरु किए। तो तोतापुरी गुरु को मां काली ने कहा, ये रामकृष्ण को मां काली ने कहा तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। फिर रामकृष्ण ने बोला कि मां तुम्हारा दर्शन होता, मैं फूल रखता हूं, तुम पहनती हो, चोटी में लगाती हो, कहीं तो गजरा पहनती हो, मां मेरे दिए हुए फूल तुम लेती हो, मेरा रखा हुआ भोजन तुम खाती हो, फिर मेरे को गुरु की क्या जरूरत है। माँ ने बोला तो माँ 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 करके पुकारता तो मैं प्रकट हो जाती हूँ। जैसे नामदेव विठल विठल करके बुलाते थे तो विठल प्रकट हो जाते, फिर भी नामदेव कच्चा खड़े रहे, ऐसे तुम भी कच्चा रह जाएगा रामकृष्ण। इसलिए गुरु से दीक्षा लो। तो रामकृष्ण देव ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समर्थ रामदास से दीक्षा लिया। तुकाराम बोलते माझे विठ्ठला मेरे विठ्ठल अब तुम कहाँ जाओगे। गुरु ने मंत्र देकर विठ्ठल तुम्हारी चोटी मेरे हाथ में दे दी, अब तुम देर सवेर प्रकट होने वाले हो। मेरे पास गुरु मंत्र है, मैं जो कुछ खाऊंगा पूजा हो जाएगी, मैं सोऊंगा तो तुम्हारी बंदगी हो जाएगी, देर सवेर तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरा हृदय कमल में तुम प्रकट हो जाओगे। विठ्ठल अब तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे मंत्र रूपी चोटी तो हमारे हाथ में है, गुरु ने मेरे को तुम्हारा मंत्र दिया है। तो भगवान शिव कहते उनकी माता धन्य है, उनका पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। आप सभी को मैं शिव जी के तरफ से धन्यवाद देता हूं कि गुरु का ज्ञान सुनने का तो भाग्य है आपका। शिव जी बोलते आप बोलना। हाँ, धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्तता, यत्र स्यात् गुरु भक्तता। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। तो रात्रि को तो श्वासोश्वास गिनते सो जाना,
सुबह नींद में से उठे थोड़ी देर चुप बैठ जाओ, कल का परसों का खाना पीना अभी नहीं है, लेकिन परसों जो खाया था उसको जानने वाला ज्ञान स्वरूप मेरा प्रभु अभी है। कल का व्यवहार अभी नहीं, लेकिन कल को जो जानने वाला है प्रभु अभी भी है। उस प्रभु का मैं हूं, मेरे प्रभु है। ऐसे करके गुरु मंत्र का जप करना, जप करके फिर धरती पे पैर रखना और फिर काम काज में गुरु मंत्र का थोड़ा जप करके फिर काम करोगे तो कर्म योग हो जाएगा और भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। रोजी रोटी में भी बरकत होती है। कुछ मंत्र जप करने से अपना जन्म कुंडली के जन्माक्षर में कुछ भी लिखा हो, भाग्य की रेखा कुछ भी हो, लेकिन वो जन्म कुंडली के घर बदल जाते हैं। रजोतमो गुण नाश हो जाता है। जैसे आदमी के पीछे छाया छाया चलती है, ऐसे गुरु मंत्र की कमाई होती तो रोजी रोटी तो उसके पीछे अपने आप चलती है, यश उसका अपने आप चलता है, सद्बुद्धि उसको अपने आप आती है। ऐसा गुरु मंत्र की शक्ति है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथाहा। सतयुग में भी मंत्र की महिमा है, द्वापर में त्रेता में भी मंत्र की महिमा है, लेकिन कल युग में तो बोपरे वो मंत्र की तो अद्भुत वो महिमा है। जो भगवान का मंत्र नहीं जपता है उसकी जीभ है मेढक के जीभ जैसी, और जो भगवान की कथा नहीं सुनता उनके कान है सांप के बिल जैसे। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना। जे नहीं करई राम गुण गाना, जी हसोदादुर जी समाना। रामायण में तुलसीदास ने कहा, मनुष्य जन्म पाकर जो कथा नहीं सुना तो धिक्कार है, उसका जीवन अभागा है। अब मनुष्य जीवन पाकर गुरु मंत्र नहीं जपा तो उसकी जीभ तो मेढक के जीभ जैसी है। तो आप सभी को मनुष्य जीवन का खूब खूब फायदा उठाना चाहिए, निगुरा नहीं रहना चाहिए, और सत्संग के द्वारा अपनी 7-7 पीढ़ी तर जाती है। हजारों हजारों तीर्थ करे, दान करे, यज्ञ व्रत करे, उससे भी ज्यादा कोटि गुना फल होता है ब्रह्म ज्ञान के सत्संग का। समर्थ रामदास बिल्कुल सत्य बताए हैं। तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, सद्गुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। तीर्थ में स्नान करते धर्म लाभ होता है, संत मिलते तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 लाभ होते, लेकिन वही संत जब दीक्षा देते सतगुरु बनते तो अनंत फल होते, और जिस फल का अंत न हो, 7-7 पीढ़ियां तर जाए और जीव को कभी भी नरक में न जाना पड़े, भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये सतगुरु के मंत्र की शक्ति है।